सुबह का वक्त था। ईशा अपनी छोटी सी बेटी मिशु को स्कूल छोड़ने जा रही थी। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, जब तक कि अचानक मिशु ने उसका हाथ छुड़ाया और सामने खड़े आइसक्रीम वाले की तरफ दौड़ पड़ी। ईशा फोन पर थी, बस एक पल के लिए ध्यान हटा और वही पल भारी पड़ गया। दौड़ते हुए मिशु का पैर फिसला, वो जमीन पर गिर गई और उसी समय उसके ठीक ऊपर एक भारी पोस्टर गिरने वाला था। सब कुछ जैसे एक सेकंड में हुआ, लेकिन उसी सेकंड में कोई दौड़ा। सूरज। उसकी नजर जैसे ही मिशु पर पड़ी, वो बिना कुछ सोचे भागा और ठीक वक्त पर पहुंच गया। उसने अपने कंधों पर उस गिरते हुए पोस्टर को रोक लिया। बस एक सेकंड की देरी और आज सब खत्म हो सकता था। ईशा ये सब देख चुकी थी। वो घबराई हुई मिशु की तरफ दौड़ी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर सूरज पर पड़ी, वो ठिठक गई। दिल में राहत भी थी और डर भी। सूरज ने मिशु को संभालते हुए पूछा, बेटा, तुम अकेली कैसे आई? मिशु मासूमियत से बोली, मैं अकेली नहीं हूं, मेरे साथ ईशा है। ये सुनते ही सूरज की नजर ईशा पर गई और वो जैसे जम सा गया। उसके चेहरे पर हैरानी, फिर गुस्सा। तुमसे एक बच्ची संभाली नहीं जाती, इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो तुम? ईशा बस इतना ही कह पाई, मैं बस एक कॉल पर थी, पता ही नहीं चला। लेकिन बात वहीं खत्म नहीं हुई। असल सवाल अब शुरू हुआ था, ये बच्ची है कौन जो ईशा के साथ है? दूसरी तरफ आकाश के पास एक कॉल आता है। ऑर्डर सीधा था, अब उसकी ड्यूटी एक सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर लगेगी, और वो भी आईएएस सूरज सिंह के घर। एक आईपीएस ऑफिसर के लिए ये सिर्फ ड्यूटी नहीं, अपमान था। गुस्से में आकाश अपना सारा जहर निकालता है। वो ईशा को पकड़ता है और उसका हाथ जलते हुए सिलेंडर पर रख देता है। ईशा दर्द से चीख भी नहीं पाती, बस चुपचाप सहती है। आकाश ठंडी आवाज में कहता है, तुम मेरी मदद करोगी, वरना सब खत्म हो जाएगा। अपनी माँ की जान, अपनी बेटी की सुरक्षा, सब कुछ दांव पर देख ईशा मजबूर हो जाती है। वो सीधे सूरज के पास जाती है, दिल में हजार डर, लेकिन एक उम्मीद भी। सूरज, क्या तुम मेरी एक बात मानोगे? सूरज ठंडे लहजे में कहता है, बोलो। ईशा धीरे से कहती है, प्लीज, आकाश की सिक्योरिटी गार्ड वाली जॉब हटा दो। सूरज चौंक जाता है, लेकिन उससे भी ज्यादा जब उसकी नजर ईशा के जले हुए हाथ और सिर पर बंधी पट्टी पर जाती है। उस पल उसे एहसास होता है, कुछ बहुत गलत हो रहा है। सच जानने के लिए सूरज बंटी को बुलाता है। उसे कहता है, पता लगाओ आखिर सच्चाई क्या है। लेकिन सूरज ये नहीं जानता कि बंटी को पहले से सब पता है। ईशा का हर दर्द, हर बलिदान, यहां तक कि ये भी कि ईशा ने सूरज को आईएएस बनाने के लिए खुद को बर्बाद कर लिया। बंटी के सामने सबसे बड़ा सवाल है, क्या वो सच पता दे या उस कसम को निभाए जो ईशा ने उससे ली थी। और यहीं कहानी और उलझ जाती है। एक तरफ सच, दूसरी तरफ वादा, और बीच में फंसा है सूरज, जो अनजाने में ईशा से नफरत करता जा रहा है। अब क्या होगा? क्या सच कभी सामने आएगा, या गलतफहमियां सब कुछ खत्म कर देंगी?